देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। बुलेटिन का करेंगे आगाज और बात करेंगे मौसम के मिजाज की, यानी कि एक्टिवेटेड मॉनसून की। प्रदेश में एक्टिव हो चुका है मॉनसून और कई जिलों में झमाझम बारिश, और बारिश के बाद मौसम हो गया बेहद सुहाना। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल गई। देखिए, ह्यूमिडिटी से लोगों को राहत मिल गई है। चिपचिपाहट वाली जो गर्मी थी उससे लोगों को छुटकारा मिल गया है, क्योंकि मॉनसून की बारिश देखने को मिली है। मॉनसून एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिव मॉनसून प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इस बार जिस तरीके से मौसम में जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो लगातार काफी अनस्टेबल था। गर्मी के वक्त बेमौसम बारिश हो जा रही थी, और जब ठंड पीक पर होनी चाहिए थी तब ठंड बिल्कुल पड़ी ही नहीं थी। और 9 तपे के दौरान भी यहाँ पर बारिश के बाद तापमान में गिरावट आ गई थी, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ और कई सारी सर्कुलेशंस की वजह से, मौसमी एक्टिविटीज की वजह से इस बार टेम्परेचर बेहद ही अनस्टेबल था। अब एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि जो मॉनसून है इस बार डिले हो सकता है। कहना ये भी था एक्सपर्ट्स का कि इस बार मॉनसून आकर जल्द ही जा भी सकता है, यानी कि बारिश जो है इस बार कम दर्ज होगी, ऐसा भी माना जा रहा है। क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल स्टेज पर एक क्लाइमेट वार्निंग दी गई है, जिसका नाम है, फिनोमिनन का नाम है सुपर एल नीनो। यानी कि पैसिफिक ओशन से जिस तरीके से गर्मी उठ रही है उसके बाद मॉनसून पर प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी राजेश, पानीपत से, उनसे करेंगे बात। राजेश, देखिए, सुपर एल नीनो के चलते देखिए मॉनसून पर असर पड़ेगा, इस तरीके से कहा जा रहा था। मॉनसून डिलेड होगा या फिर बारिश कम होगी, ऐसा भी कहा जा रहा था। लेकिन फिलहाल के लिए, क्योंकि मॉनसून की पहली बारिश यहाँ पर देखने को मिली है, तो प्रदेश में कहा जा रहा है कि गर्मी से राहत है, छुटकारा है, और काफी ज्यादा जो है सुहाना सा मौसम देखने को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं, तापमान में कितना गिरावट? बिल्कुल निचले देखिए, मौसम बहुत सुहावना हुआ है, क्योंकि कल से ही जब मौसम में बदलाव हुआ, कल सुबह 3 बजे से ही मौसम में बदलाव होना शुरू हो गया था। और फिर कल अगर बात की जाए तो कल में भी अगर तापमान में देखा जाए तो कल भी 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट शुरू दर्ज की गई थी। 32 डिग्री सेल्सियस जो है आज का तापमान दर्ज किया गया है। कल भी 33 डिग्री सेल्सियस तक तापमान था, पर उमस भरी जो गर्मी थी वो कल थी, पर आज जो है बिल्कुल उमस भरी गर्मी से राहत मिल चुकी है। लोगों को इस जो झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिली थी। अगर हम बात कर रहे थे सुपर एल नीनो की, सुपर एल नीनो एक्टिव होने के अब की बार पूरे आसार है, क्योंकि हमें कई देशों में देखा जा रहा है कि जहां गर्मी बिल्कुल नहीं पड़ती थी वहां भीषण गर्मी है। और अपने भारत देश की बात की जाए तो बार बार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक अधिक बढ़ चुका है। जब प्रशांत महासागर की सतह का तापमान अधिक बढ़ता है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि सुपर एल नीनो एक्टिव हो सकता है। और इस बार जब हमने देखा कि 9 सतह में बिल्कुल भी गर्मी नहीं पड़ी और बिन मौसमी बरसात हुई, तो ये सब जो सिम्टम है ये सुपर एल नीनो के एक्टिव होने के सिम्टम है, जिससे इस जो प्रशांत महासागर की सतह के तापमान के गर्म होने से कुछ हवाएं चलती है, जिसके कारण कई जिलों में कई देशों में सूखे की स्थिति बन सकती है। कई जिलों में जो है, कई देशों में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बन सकते हैं। कई देशों में अधिक जो है बारिश हो सकती है। और अनुमान अपने भारत देश में भी यही लगाया जा रहा था कि जो है अब की बार है मानसून देरी से आएगा, पर ऐसा एकदम क्लाइमेट फिर से चेंज हुआ और मानसून की जो स्टार्टिंग थी, जुलाई की स्टार्टिंग में ही दस्तक दी है। वो भी पूरे प्रदेश में 3 से 4 जुलाई की अगर IMD तुरंत जो है पूरे प्रदेश में ये मानसून एक्टिव हो जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल राजेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही जिक्र मैं भी कर रही थी। यहाँ जिस तरीके से सुपर एल नीनो की वजह से, इस नेचुरल फिनोमेनन की वजह से सिर्फ 2026 नहीं, आने वाला साल 2027 में भी मॉनसून पर काफी असर पड़ेगा। सिर्फ देश में नहीं, सिर्फ हरियाणा में नहीं, बल्कि कई ऐसी जगह जहाँ पर सूखा, कई ऐसी जगह जहाँ पर फ्लड जैसी सिचुएशन बनेगी। और इन सभी चीजों से निपटने के लिए भी काफी सारी तैयारियां करनी होगी। लेकिन अगर एक छोटे लेवल पर देखा जाए तो मॉनसून शुरू हो गया है, और बरसाती मौसम शुरू होने से पहले सरकार दावे करती है जल भराव नहीं होगा, जो नाले हैं, ड्रेनेज हैं, वो बिल्कुल भी ओवरफ्लो नहीं होंगी। क्या देख पा रहे हैं? क्या बारिश से पोल खुलती नजर आ रही है, या फिर आपको लगता है कि इस बार तैयारियां बेहद अहम है और बेहद ही अच्छे तरीके से की गई हैं? देखिए, निचले आला अधिकारियों की जो है उपायुक्त बैठक में भी पूरे नाले जो है उनका सफाई का काम बड़ी तेजी से करवा रहे हैं, क्योंकि इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि मानसून में ज्यादा बारिश होगी, क्योंकि जो तटीय क्षेत्र है, जो यमुना के तटीय क्षेत्र है, नदियों के तटीय क्षेत्र है, उसकी कार्डबंदी का कार्य शुरू कर दिया गया है, क्योंकि
इस बार जो है अनुमान यह है कि मानसून लंबी अवधि तक चलेगा और थोड़ा उसमें बारिश ज्यादा होगी। और अब की बार अगर आज की बात की जाए तो पोल खोलने वाली बात अगर आप कह रहे थे तो पोल खोलने वाली अभी ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं है, क्योंकि बारिश जो है बिल्कुल धीमी चल रही है, लगातार चल रही है पर धीमी चल रही है, जिससे अच्छी स्थिति नहीं बन पाई है। और जो है इस बारिश का जो सीधे सीधे तौर पर जो है किसानों को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि यह बारिश जो है जमीनी के अंदर तक घुसती है, जो गिरे और बारीक बारिश होती है उससे किसानों को फायदा होगा। और जो धान की फसल अभी लगाई जानी है, जिसकी बिजाई रोपाई काफी होनी है, उसमें तक जो है काफी हद तक है, तो किसानों को फायदा मिलने वाला है। और इस मानसून का भी इस बार किसान अधिक फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बारिश अब की बात ज्यादा होनी है, अच्छी होने के आसार है। बिल्कुल राजेश, देखिए किसानों ने इस बार काफ़ी सारी चुनौतियां फेस की, काफ़ी सारे चैलेंजेस जो है किसानों को फेस करने पड़े। जब गर्मी बढ़ रही थी और उसी तरीके से फसलों की बुवाई हुई थी, तब बेमौसम बारिश ने काफ़ी सारी फसलें बर्बाद की। हालांकि सरकार जो है उन चीज़ों को लेकर, नुकसान को लेकर मुआवजों का ऐलान भी करती है, सभी चीज़ें आकलन भी की जाती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो किसानों को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। अब क्योंकि फसलें लगातार सूखती जा रही थी, बुवाई की हुई जो फसलें हैं उसको भी नुकसान हो रहा था। अब अचानक से बारिश से जो है मॉइस्चर और नमी जो है मौसम में आएगी तो फसलों को काफी फायदा होगा। किसानों का रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? देखिए, जो ट्रेडिशनल खेती करने वाले किसानों, मैं आपको बता दूं कि उनको इस बारिश का फायदा होने वाला है। वहीं अगर जो हॉर्टिकल्चर के किसान हैं, जो कि बागवानी करते हैं, उनको इस बरसात से और इस उमस भरी गर्मी से जो इससे 2 दिन पहले पड़ रही थी उससे काफी नुकसान है, क्योंकि जो बेल है, जो प्लेस की फसलें हम जिन्हें बोलते हैं, घिया तोरी इस टाइप की जो बेल पर फसलें उगती हैं, वो जो सभी प्रकार की बेलें हैं वो खराब हो चुकी थी, क्योंकि उमस भरी गर्मी में बीच बीच में कहीं बारिश हो जा रही थी, जिसके कारण जमीन में भी और उमस बनती थी और वह जो पौधे थे और बेल थी वो गल चुकी थी, जिसके कारण उन्हें काफी नुकसान हुआ था। और अगर ट्रेडिशनल खेती करने वाले हैं जो किसान, जो कि धान की रोपाई करेंगे, बिजाई करेंगे, उनके लिए, क्योंकि बिल्कुल सूखा पड़ चुका था खेतों में, बिल्कुल सूख चुकी थी जमीन, और इस बारिश से अब जो नमी बनेगी, मौसर बनेगा, और उसके बाद जो वो पानी देकर अपने जीरी जो धान की फसल है उसको की रोपाई कर सकते हैं, बिजाई कर सकते हैं, जिससे बढ़िया उनको एक मौसर जमीन में मिलेगा और लाभ भी अच्छा मिलेगा। और जो मानसून जो चलेगा तो उससे कहीं ना कहीं अब की बार पैदावार जो है वो बढ़िया होने की जो है हम जताई जा रही है। ठीक है राजेश, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे एक और ऑन ग्राउंड रिपोर्टर जुड़ गए, हमारे संवाददाता जुड़ गए महेंद्र सिंह करनाल से। महेंद्र, आपको देख पा रही हूँ, आपके विजुअल में छाता लेकर आप खड़े हैं, और बारिश कब से हो रही है, तापमान में क्या गिरावट है, मौसम का ये जो बारिशाना सा मिजाज है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? बिल्कुल निजरी, देखिए करनाल जिले की मैं बात करूं तो कल से ही यहाँ मौसम में तब्दीलियां देखी जा रही थी। कल ही हल्की फुहारों के साथ जो है बरसात शुरू हुई थी, और इससे माना जा रहा था कि हरियाणा में मानसून की एंट्री हो चुकी है। और आज दूसरा दिन है, आज भी सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई थी, जो अभी भी लगातार चल रही है। और जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि आगामी जो 7 दिन है सप्ताह के, वो इसी तरह से ही मौसम अपने मिजाज जारी रखेगा। रुक रुक कर कई स्थानों पर बरसात होगी। तापमान में हालांकि एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। जहां पहले 40 से 41 डिग्री तापमान चल रहा था लिजवी, अब ये तापमान गिरकर करीब 30 से 32 डिग्री पर पहुंचा है। यानी कि लोगों को एक बड़ी राहत मिल रही है मानसून की इन फुहारों ने। और जिस तरह से आगामी 7 दिनों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो प्रेडिक्शन दिया गया है उसके अनुसार दिन में एक बार जरूर इस तरह की स्थितियां बनेगी जब बादलवाही होगी, बरसात होगी। यानी कि लोगों को अब कहीं ना कहीं जो प्रचंड गर्मी और उमस भरी गर्मी थी उससे अब राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और हालांकि मानसून की उतनी रफ्तार नहीं है जितनी पहले ही बताया गया था कि इस बार मानसून की जो रफ्तार है वो कम रहेगी। मानसून की जो आवक है जिससे बरसात की क्षमता बनती है वो भी इस बार कम रहेगी, क्योंकि 40% मानसून जो है कम बताया जा रहा है। तो एक कारण है इसके पीछे। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां बनी है वो हर वर्ग को राहत देने वाली है, चाहे सामान्य जन की बात करें, किसानों की बात करें। तो यहाँ जिस तरह की बरसात शुरू हुई है ये सभी वर्गों को राहत दे रही है। जी महेंद्र, देखिए जब बारिश का मौसम शुरू होता है, इस तरीके की बरसात होती है, शहर के 2 हिस्से होते हैं। एक वो शहर का हिस्सा होता है जहां पर लोग इस बारिश को एंजॉय करते हैं, अपने वीकेंड्स एंजॉय करते हैं समोसे पकौड़े चाय के साथ। लेकिन एक वो हिस्सा भी है जहां पर बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है, जहां पर पानी भर जाता है, जहां पर हादसे होते हैं, जहां पर सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाता है। क्या इन चीजों की तैयारी है, क्या अपडेट? बिल्कुल निजरी, देखिए मानसून का जो सीजन है वो कई सरकारी महकमों के लिए एक कहें लिटमस टेस्ट की तरह होता है। उनके लिए चुनौती रहती है, क्योंकि हर शहर में लो लाइंग एरिया होते हैं जहां पर जल भराव होता है, पानी की निकासी नहीं हो पाती।
ऐसी चुनौतियां लगभग हम हर साल देखते हैं और हर साल ये दावे भी सरकारी अधिकारियों की तरफ से किए जाते हैं कि इस बार जो है मानसून के प्रबंध उन्होंने पहले से कर लिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब जिस तरह से मानसून की बरसात का ये दूसरा दिन है, हालांकि अभी उतनी तेज बरसात नहीं हुई है कि जल भराव जैसे हालात बने, लेकिन जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा तो कई दिनों तक तेज बरसात होने की संभावना जताई गई। उस समय पता चलेगा कि वाकई में जो अधिकारियों ने दावे किए हैं वो धरातल पर कितने कामयाब साबित हुए हैं, क्या वाकई में इतना काम हुआ है मानसून सीजन की तैयारियों को लेकर। अभी मैं यमुना के क्षेत्र का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि मानसून सीजन में लगभग हर साल यमुना में बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, लेकिन बाढ़ बचाव के जो कार्य 30 जून तक किए जाने चाहिए थे वो अभी तक मुकम्मल नहीं है। उनमें कुछ काफी हद तक जो है अभी काम बाकी पड़ा है। यही वजह है कि अधिकारी दावा तो कर देते हैं कि काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन हाँ हर साल देखते हैं कि जब डेडलाइन बीत जाती है उसके बाद भी काम जारी रहता है। अब जो यमुना का जो क्षेत्र है उसके लिए ये मौसम बेहद चुनौती भरा रहने वाला है। यदि ज्यादा बरसात पहाड़ों में होगी तो यमुना में जो जल स्तर है वो बढ़ता है, जिसके बाद आसपास के दर्जनों गांवों में बाढ़ जैसे हालात बनते हैं या उनके लिए परेशानियां खड़ी होती हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि सिंचाई विभाग ने जो इंतजाम किए हैं वो कितने पुख्ता साबित होते हैं। जी, आप हमेशा ग्राउंड पर रहते हैं, बारीकी से जो है यहाँ पर आप रियलिटी चेक देखते हैं। कई सारी कॉलोनीज, कई सारे ऐसे रास्ते जहां पर ड्रेनों की सफाई होना बहुत महीनों पहले से शुरू होना चाहिए, तो करोड़ों रुपए लगते हैं महेंद्र, करोड़ों रुपए लगते हैं और सर्कुलेट होते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद भी ऐसा हो सकता है कि वर्क हायरार्की में कहीं ना कहीं चूक रह जाए, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या होगा? क्योंकि बारिशों में ऐसे हादसे होते हैं जिसको सॉल्व नहीं किया जा पाता और अगली बारिशों का इंतजार किया जाता है। बिल्कुल इसलिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए कई करनाल जिले में कई ऐसे अंडरपास है, चाहे हम रेलवे अंडरपास की बात करें या सड़क के जो अंडरपास है जो लो लाइंग है, हर बरसात में उनके अंदर पानी भरता ही भरता है, स्थितियां बनती हैं। इसके लिए नगर निगम नगर पालिकाएं वैकल्पिक व्यवस्था करती है कि किस तरह से ऐसे अंडरपास में जब बरसात का पानी भरेगा तो उसको पंप के जरिए बाहर निकाला जा सके। ये वैकल्पिक व्यवस्था होती है, लेकिन इसका कोई भी स्थायी प्रबंध हम ये कहें कि इन विभागों के पास नहीं है। जब बरसात आती है, जल भराव होता है, उसके बाद ये पंप लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ मैं जिक्र करना चाहूंगा, शहर के किसी भी इलाके में आप जाएं तो जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नाले बनाए गए हैं, उनको कवर किया हुआ है। उनकी सफाई करना इतना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं होता। खासकर रिहायशी सेक्टरों की मैं बात करूं, वहां पर भी जो पानी के निकासी के स्रोत बनाए हुए हैं उनको भी ढका हुआ है, उनकी सफाई उतनी बेहतर तरीके से नहीं होती। और जब ज्यादा बरसात होती है तो हमने कई बार देखा है कि करनाल के कई रिहायशी सेक्टर भी नहरों में तब्दील हो जाते हैं, तालाबों में तब्दील हो जाते हैं, और कई कई दिनों तक पानी की निकासी नहीं हो पाती। इसके लिए भी पंप की व्यवस्था की जाती है कि पंपों के जरिए पानी निकाला जा सके। तो अब की बार जब ऐसे हालात बनेंगे, जब बरसात तेज होगी, तब देखने वाली बात ये रहेगी कि जो दावे अधिकारियों ने किए हैं कि उनकी तैयारियां पूरी है मानसून के लेकर, वो कितनी पुख्ता साबित होगी। जी लीजिए। ठीक है महेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजेश, आपका भी बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। देखिए, हरियाणा में जैसा कि मानसून की बात कर रहे हैं, तो मानसून ने दस्तक दे दी है और मानसून की इस दस्तक के साथ ही धान की रुपाई भी जारी है। मानसूनी मौसम में रुपाई कैसे करें, पानी कब दें, पौधे कैसे उखाड़ें, और इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता देवीदास शारदा ने उप कृषि निदेशक डॉक्टर आदित्य डबास से खास बातचीत की है। आपको दिखाएंगे ये एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन। एक राहत भरी खबर है कि मानसून यमुनानगर में भी आ गया, उसने दस्तक दे दी है। जिस तरीके से धान की रोपाई हो रही थी, किसान गर्मी में धान की रोपाई कर रहे थे, ऊपर से भी गर्मी, और इधर से उनका खर्चा भी पड़ रहा था क्योंकि इधर से बिजली का जो बिल था। और अब किस तरह की राहत मिलने वाली किसानों को, हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर आदित्य डबास जी। सर, आपका न्यूज़ नजराना में स्वागत है जी। डॉक्टर साहब, जो राहत की खबर आई है, मानसून आ गया है, दस्तक दे दी है, तो क्या करना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि आज महीने का पहला दिन है, 1 तारीख है आज, और पिछले जो अपना यहाँ का पूर्वानुमान रहा है या बारिशें आती हैं, वो लास्ट वीक में जून में बारिशें आ जाती थी और एक प्री मानसून भी 15 जून के आसपास मिल जाती थी। लेकिन अब की बार ऐसी बारिश नहीं देखने को मिली। ज़िले में लगभग जो है 65% एरिया जो हमारा धान के अंदर होना था उसकी रोपाई हो चुकी है, और तकरीबन 30% एरिया ऐसा है जिसमें अभी धान की रोपाई होनी है। तो जहाँ रोपाई हो चुकी है वहाँ पर जो ये बारिश हो रही है, इसका बहुत बारिश का उसका लाभ भी मिलेगा।
क्योंकि जिस तरह से टेम्परेचर जो है 42-43 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था और बारिश नहीं हो रही थी, भूमिगत जल का दोहन हो रहा था, उस दोहन में रुकने में भी सहायता मिलेगी। और जिन किसान भाइयों ने अभी, क्योंकि रोपाई का सीज़न जो है, धान लगाने का सीज़न जो है, वो बिल्कुल उसका सही उपरोक्त समय है और समय बिल्कुल सही समय चल रहा है, तो जो किसान भाई अब धान की रोपाई करना चाहते हैं, इस साल जो धान लगाना चाहते हैं, वो भी इस बारिश का फ़ायदा उठा सकते हैं। पानी की बचत होगी और वो इस प्रकार अब सही समय पर धान की बिजाई कर पाएंगे। क्योंकि धान का जो इसकी जो लेंथ है, ड्यूरेशन है, वो तकरीबन धान की जो है 100 दिन के आसपास रहती है, 90-95 100 दिन के आसपास रहती है। और ये सही समय है कि अक्टूबर में उनका धान की कटाई भी हो जाएगी और उसके बाद वो अपनी जो आगामी आने वाली फसल है गेहूँ की बिजाई भी समय पर कर पाएंगे। तो मेरा सभी किसान भाइयों से ये आह्वान है कि जो बारिश हो रही है, इस बारिश का फ़ायदा उठाएं। फोरकास्टिंग जो हमें मौसम की पूर्वानुमान की जो सूचना है, वो जितने किसान भाई तकरीबन 40-45 हज़ार के आसपास किसान भाई हैं जिनका SMS से संदेश दिया जाता है कल मौसम कैसा रहने वाला है, तो उस मौसम को भी वो देख करके अपना खेतिया कार्य ज़रूर करें। ऐसा ना हो कि भाई कहीं बारिश हो रही है और वो ट्यूबवेल का पानी दे दें पहले, तो ये ज़रूर देख लें कि ऐसा मौसम बारिश का कब तक बना रहेगा। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ आदित्य अडवाणी जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर है, इन्होंने पूरी डिटेल में बताया कि इस समय रोपाई का है, ज़्यादा हाइब्रिड ही यमुनानगर में जो है धान रोपाई का काम किया जाता है। और इन्होंने ये भी कहा कि लगभग 45,000 किसानों को SMS डाले जाते हैं कब बरसात होगी, क्या वेदर फोरकास्ट है, उसके अनुसार ही किसान अपना काम करें। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। देखिए, प्रदेश भर में मॉनसून एक्टिव हो चुका है। भिवानी का क्या हाल है? भिवानी में मॉनसून ने किस तरीके से यहां पर लोगों का रिस्पांस लिया, ये दिखाएंगे हम आपको एक रिपोर्ट में। विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा की रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में मानसूनी हवाओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून भी एक्टिव मोड पर, यानी प्री मानसून पूरी तरह से एक्टिव होने जा रहा है। अगले 48 घंटे में राज्य के अधिकांश जिलों में ये मानसून एक्टिव हो जाएगा। अगर तापमान के लिहाज से बात करें, जो पारा 42 से 45 डिग्री के बीच चल रहा था, उसमें अप्रत्याशित तरीके से गिरावट दर्ज की गई है, जो कि 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच आ चुका है। वहीं न्यूनतम पारे की बात करें, रोहतक व यमुनानगर में न्यूनतम पारा क्रमशः 26.5 और 27.6 तक आ पहुंचा है। वहीं अगर बात करें आज प्रदेश के 5 जिलों में, जिनमें अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर की बात करें और साथ लग के चंडीगढ़ की बात करें, वहां झमाझम बारिश होने वाली है, उसका अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों की बात करें, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी यानी दक्षिण हरियाणा की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, पलवल की बात करें, महेंद्रगढ़, नारनौल की बात करें, इन जिलों में भी 40 से 45 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ना केवल हवाएं चलेंगी, बल्कि बारिश भी यहाँ पर होगी, बूंदाबांदी होगी। अल सुबह से भिवानी की तस्वीरें, जहाँ अल सुबह से लगातार बूंदाबांदी और बारिश हो रही है। ऐसे में ना केवल मौसम खुशगवार हुआ है, बल्कि साथ ही साथ लोगों को हीट वेव व गर्मी से भी निजात मिली। हालांकि रात को जरूर उमस कुछ इलाकों में दर्ज की गई थी, लेकिन इसके बाद अब देखा जा रहा है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज जो प्री मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चला है, ये पहले उत्तर पूर्व के जिलों से चलेगा और उसके बाद यानी यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल से होते हुए ये मानसून जो है सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम की बात करें, पलवल की बात करें, इन जिलों में पूरी तरह से एक्टिव होगा। यानी अगले आने वाले 6 तारीख तक किसी तरह से प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। ऐसे में न केवल लोगों को राहत मिली है, बल्कि साथ ही साथ फसलों के लिए यानी किसानी के लिए भी इस मौसम को उत्तम माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी जानकारी आपको बता दें।